हमारे बीच है एटा के सांसद देवेश साक्य, जो कि आज हाथरस में जो भगदड़ मची थी भोले बाबा के सत्संग में, उनके जो पीड़ित हैं, उनके मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं, कितने लोगों को आपने सहायता दी है? अभी तो एटा कासगंज में 19 लोग हैं और अभी शुरुआत है। मैं कल भी लगातार उनके गांव में जाकर, उनके घरों में जाकर ये सहायता दूंगा और लगभग 19 लोग यहाँ के हैं। और जो भी पीड़ित हैं इस घटना में, वो प्रदेश के चाहे किसी भी स्थान के हों, उनको समाजवादी पार्टी परिवार 1 लाख की आर्थिक मदद दे रहा है। सांसद जी, फैजाबाद में अयोध्या में एक 12 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। आरोप है कि सपा नेता मोहित खान उसमें आरोपी हैं। उसमें अखिलेश यादव जी का बयान आया है कि पहले डीएनए टेस्ट कराया जाए, उसके बाद इस तरह के केसों में कार्रवाई की जाए। आपका क्या कहना है? देखिए, अपराधी कोई जात नहीं होती है और अपराधी पर राजनीतिकरण हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है। और राजनीतिकरण हर केस में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन बीजेपी की ये सुनियोजित चाल रहती है कि कैसे हिंदू मुस्लिम दंगा किया जाए, कैसे किसी की व्यक्तिगत लड़ाई को पार्टीगत नहीं मानना चाहिए। मेरा मानना ये है और ये घटना दुखद है और उसकी जांच होगी। मोहित खान के घर पर बुलडोजर भी चलाया गया है, ध्वस्त किया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? आपकी पार्टी का कहना है कि बहुत जल्दबाजी में निर्णय लिया गया। बिल्कुल सही बात। अपने अगर कोई दोषी है तो उसको अपना पक्ष रखने का अवसर जरूर देना चाहिए। उसके बाद जब साक्ष्य उसके विपरीत हों तभी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए अब लोग न्यायालय पे भरोसा करते हैं। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक विद्वेष के चलते ये कार्रवाई पूरी की गई है, बुलडोजर चलाने की इतनी जल्दी में? बिल्कुल, पूरे प्रदेश में कहीं भी अल्पसंख्यक समुदाय का कोई अगर मामला आता है तो सबसे पहले राजनीतिकरण हो रहा है उसका, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने पूर्व में भी कहा है, कोई घटना हो, अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है और उसको न्यायालय की शरण में अपनी बात रखने का अवसर जरूर देना चाहिए, उसके बाद ही कोई कार्रवाई करनी चाहिए। संसद जी, नजुल संपत्ति अधिनियम पेश किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने, और उसमें बीजेपी के ही कुछ विधायक विरोध कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, नजूल की जो जमीनें हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, बड़े नेता उन बेशकीमती जमीनों को केवल सस्ते में खरीदने के लिए और अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ये कानून लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसा कानून आ गया तो जो बेशकीमती जमीन जो सरकार की है वो इनके हाथ चली जाएंगी और कहीं ना कहीं बीजेपी ये चाहती भी है, इसीलिए ये कानून लाया गया। क्या आपने जैसा कहा कि सस्ते में खरीदने की कोशिश, क्या बीजेपी के कुछ लोग खरीदना चाहते हैं क्या? बिल्कुल, जब कानून लाने वाले वो लोग हैं तो खरीदने वाले कौन लोग होंगे? सांसद जी, एक प्रश्न ये है कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि जो SC ST का आरक्षण है उसके कोटे के अंदर कोटा बनाने की बात कही है, जो अति पिछड़ी जातियां हैं जिनको फायदा नहीं मिल पाया उनको फायदा देने की बात कही गई। इस पर आपका क्या कहना? देखिए, राज्य सरकारों से भी बोला गया है कि उन्हें फ्री कर दिया गया है कि आपके पास जो SC ST का कोटा है उसमें भी आप सब कोटा कर सकते हैं जी। लेकिन जो आरक्षण व्यवस्था है, अभी तक तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ना SC ST समाज को कोई दिक्कत है। लेकिन अब ये दिक्कत क्रिएट करने के लिए एक नया माहौल पैदा कर रहे हैं कि जनता मूल मुद्दों से भटक जाए। शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार, इनसे जनता भटकती रहे, इसलिए ये समय समय पर नए नए मुद्दे लाकर जनता का ध्यान बांटने का काम करते हैं। नहीं, लेकिन ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, इसमें पार्टी का कोई डिसीजन नहीं है। नहीं, मैं इस मुद्दे के अलावा भी इस मुद्दे पे मैं बोल चुका हूँ कि अगर ये मुद्दा राज्य सरकार के अधीन है। अच्छा, राज्य सरकार की? हाँ, राज्य सरकार अगर अपना भेजेगी सुप्रीम कोर्ट को, अब अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो वो मानेंगे। अच्छा, क्रीमी लेयर को बाहर करने की बात कही गई है, जो फायदा लेते रहे हैं और जो वास्तव में जरूरतमंद है, जो पिछड़ी जातियों में, उनको, तो क्या इससे जो वास्तव में जरूरतमंद है उनको लाभ मिलेगा या क्या और कोई? नहीं, व्यवस्था तो पहले भी यही थी जी। लेकिन जरूरी है कि क्रियान्वयन व्यवस्था का अच्छा हो। आज भी जो क्रियान्वयन चल रहा है वो क्रीमी लेयर को लाभ पहुंचाने के लिए ही चल रहा है। नीचे पायदान पे जो व्यक्ति बैठा है उसको न सरकार द्वारा योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की और जो व्यवस्था है, जिन लोगों को व्यवस्था वहां तक पहुंचानी चाहिए, उन लोगों की कमी है और ये व्यवस्था पहुंचनी चाहिए। मेरी ऐसी आपके द्वारा सरकार से मांग है। सांसद जी, 10 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है, आपकी पार्टी को क्या उम्मीद है, क्या आशा है, कितनी सीटें निकालेंगे? हमारी पार्टी 10 में से 10 निकालेगी। अभी आप सूचना जारी होने दीजिए। हम लोग लगातार धरातल तक काम कर रहे हैं,
समाजवादी पार्टी इस बार जैसा उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिला है, और यही ऊर्जा और विश्वास समाजवादी पार्टी लेकर इस 10 सीटों पर जाएगी उपचुनाव में। मुख्यमंत्री का कहना है कि 2027 में सुपड़ा साफ कर देंगे। उन्होंने एक नया शब्द इजाद किया है पूरी तरह से, उसमें क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी तो इस बार भी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये 400 पार का नारा दे रहे थे, और आप जानते हैं अंक कहाँ रह गए। तो ये झूठ बोलकर केवल लोगों को बरगलाकर सत्ता में आना चाहते हैं, एक प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन जनता सब कुछ समझ चुकी है। धन्यवाद। ये थे एटा के सांसद देवेश साक्य जी, जिन्होंने साफ कहा कि सरकार की मंशा जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको न्याय देने की नहीं है। लेकिन इनका कहना है कि आगे आने वाले चुनाव में जो उपचुनाव है उसमें सपा 10 में से 10 सीटें जीतेगी, 100% रिजल्ट देगी। और उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से इसमें अपनी सफलता दर्ज करेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।